मुरादाबाद में आज मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा से आरएलडी विधायक चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। इस दौरान आरएलडी विधायक चंदन चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। मुरादाबाद जनपद में भी किसानों का 80 करोड़ रुपए का बकाया चीनी मिलों पर है, लेकिन चीनी मिलें किसानों को बकाया अदा नहीं कर रही हैं। साथ ही लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, फिर भी सरकार पीड़ित किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है। इसलिए उनकी मांग है कि पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए। वहीं इंडिया गठबंधन पर आरएलडी विधायक ने कहा कि गठबंधन में सब एक साथ हैं, जल्द ही आने वाले चुनाव में गठबंधन अपना असर दिखा देगा। एकता में कितना दम है, ये गठबंधन एनडीए को करारा जवाब देगा। वहीं उपचुनाव में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे दारा सिंह पर आरएलडी विधायक ने कहा कि घोसी विधानसभा की जनता खुद बता देगी कि सिंबल बदलने से क्या होता है। इंडिया गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार को घोसी विधानसभा की जनता भारी अंतर से जिताएगी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर गन्ना किसानों की समस्याओं को लेके प्रदेश भर के जनपदों में एक दिवसीय डीसी ऑफिस पे धरना कार्यक्रम था और धरने के बाद ज्ञापन का कार्यक्रम था। ज्ञापन में प्रत्येक जनपद में जितना भुगतान बकाया है, क्योंकि सरकार हमेशा भुगतान की बात करती है, बकाये का जिक्र नहीं करते। सदन के अंदर इस बार भी जब मांग उठाई गई तो उस समय भी जवाब गोलमोल ही दिया गया। आज भी मुरादाबाद जनपद के अंदर लगभग 82 करोड़ रुपए बकाया है और यहाँ का किसान पीड़ित है। इन सारी मांगों को लेके बाढ़ की समस्या बढ़ी है, फसलें बर्बाद हो चुकी है, विनाश हो चुका है और अब तक भी मुआवजे को लेके कोई भी सर्वे शुरू नहीं आया है। ये भी बड़ा दुखद है। अगर सरकार नहीं छेड़ती तो एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में इसे जो है सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन है, आगामी लोकसभा में इस तरह की चर्चा है कि बीजेपी के साथ जाने की चंद्रशेखर रावत और आप जयंत चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफवाहों का कोई मोल नहीं होता। अफवाहें हैं मात्र जब माननीय हमारे नेता जयंत चौधरी जी खड़गे साहब के साथ सदन खत्म होने के बाद राज्यसभा का बैठक में शामिल हो चुके हैं और जहां तक हमारी सबकी जानकारी है, निकट भविष्य में इंडिया गठबंधन की मुंबई के अंदर जो बैठक है उसमें भी शामिल होंगे, तो शायद उसके बाद अफवाहों का जो है आप नहीं कर सकते। ये वायरल खबरें हैं और जहां जब बीमारी आती है वायरल तो उसकी एंटीबायोटिक दे दी जाती है, पर ये ऐसा वायरल है इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। ये सब झूठ का बाजार है। ये अब मेरे ख्याल से ये पुरानी हो चुकी चर्चा है। उत्तर प्रदेश की बात देखिए, ये काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, किसको साथ ले किसको ना ले, पर आज के समय में राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करके जो लक्ष्य अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी हमें देंगे, हमें उम्मीद है माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी और गठबंधन का विराट विशाल स्वरूप आने वाले समय में इंडिया गठबंधन 2024 में एनडीए को हराने का काम करेगा। हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, छोटे नेता हैं। ये अगर आप बड़े नेताओं से शीर्ष नेताओं से पूछोगे तो अच्छा जवाब, बेहतर जवाब आपको मिल जाएगा। सर, आप विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन है, घोसी विधानसभा को चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं दारा सिंह चौहान, वो सपा छोड़ के गए जी, तो क्या मानते हो? जनता जवाब देगी घोसी की कि सिंबल बदलने का क्या होता है। विधायक तो उन्हें बनाया था, उम्मीदों से बनाया था, गठबंधन की सरकार बने इसलिए बनाया था और हमें पूरा भरोसा है कि गठबंधन ही इस बार घोसी विधानसभा पे जीत कर बड़े मार्जिन के साथ दारा सिंह जी को जवाब देने का काम करेगा।